आपको शौक कैसे पैदा हुआ? जब छोटे थे तो छोटे छोटे चूजे रखा करते थे, बिल्लियां पाल लेते थे। इसका साइज का डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन लाइनस। डाइट के हवाले से बात की जाए, इनका डिफरेंट मील होता है हर डिफरेंट किसी का। इनको बीफ भी देती हैं, चिकन भी देते हैं, बास टाइम बकरे वगैरह भी आ जाते हैं, डक्स आ जाती हैं। टोटली वाइल्ड है, इसके पास हम जा नहीं सकते। ये थोड़ी सी इसी तबीयत की, ये आने नहीं देती पास। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सपोर्ट करे इस चीज़ को, नेशनल लेवल पे भी हम कुछ दिखा सकें कि हम काम कर रहे हैं। सिर्फ अकेला है पाकिस्तान में, इंसान का पला हुआ बच्चा ही, इसने फर्स्ट एक दफ़ा ब्रीड कर लिया हमारे पास। न्यू प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और मेरे साथ इस वक्त फैसल तारिक साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने ऐसा वाइल्ड लाइफ कहीं पर भी नहीं देखा होगा जो आज आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे रेयर किस्म के जानवर आपको दिखाएंगे जो आपने पहले ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। इनसे जान लेते हैं कौन कौन से जो हैं वो किस्म के आपके पास शेर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास इस वक्त जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ में है। जैसे कॉमन में एशियाटिक अफ्रीकन लाइन भी है, एशियाटिक भी है, वाइट लाइन में भी है हमारे पास अफ्रीकन लाइन, टाइगर्स हैं डिफरेंट कलर्स में, स्पीशीज़ में। तो चलते हैं देखते हैं अभी। बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले ये बताएं आपको शौक कैसे पैदा हुआ जानवरों का? जानवरों का शौक़ तो बचपन से ही है। चूज़ों से लेकर जब छोटे थे तो छोटे छोटे चूज़े रखा करते थे, बिल्लियां पाल लेते थे। तो बस वो ग्रो अप होता गया शौक़ वक्त के साथ साथ। कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा फार्म हाउस आप बनाएंगे वाइल्ड लाइफ के नाम से, जहाँ पर आप इतने रेयर किस्म के जानवर रखेंगे? बिल्कुल, ये भाई का, फैजी भाई का भी शौक़ है, साथ में उन्हीं का ही शौक़ है। तो उनके साथ ही ये शौक़ डेवलप हो रहा है और चल रहे हैं, दोनों शौक़ कर रहे हैं। तो कभी सोचा नहीं था, बस अल्लाह की देन होती है कि चीज़ को देना चाहिए। आएँ, विज़िट करवाएं और बताएं आपके पास कौन कौन से जानवर हैं। सुना गया कि बड़े रेयर हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलते। काफ़ी रेयर हैं, वाइट टाइगर्स, कॉमन लायंस, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। एक कॉमन की लाइन के साथ अफ्रीकन लाइनस के साथ बच्चे मौजूद हैं। ये अफ्रीकन लाइनस है, ये अफ्रीकन लाइनस है। अच्छा। एशियाटिक और अफ्रीकन में ये अफ्रीकन है, इसका साइज़ का डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन लाइनस। तो ये अकेली रहती हैं? नहीं, अकेले अकेले रूम होते हैं। हर जानवर को एक केज दिया गया है उनके रहने के लिए, उनके साथ कोई भी नहीं होता, वो अकेले ही उधर जो हैं रहते हैं, एक ही जगह पे एक शेर। सर, डाइट के हवाले से बात की जाए, इनका डिफरेंट मील होता है डिफरेंट, इनको बीफ भी देती हैं, चिकन भी देते हैं, और जो भी आ जाए इसमें, जैसे बास टाइम बकरे वगैरह भी आ जाते हैं, डक्स आ जाती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मील है जो इनको इनके वक्त के हिसाब से देते हैं, जो इनकी ज़रूरत हो जिस टाइम। सर, ये जो वाइल्ड लाइफ के नाम से आपने फार्म हाउस बनाया है, ये पाकिस्तान में टॉप पर आता है, बल्कि इंटरनेशनल भी टॉप पर आता है कि ऐसा जो है वो कहीं पे भी नहीं है। जी, पाकिस्तान में ब्रीडिंग के लिहाज से टॉप पे आता है। हम बेसिकली ब्रीड पे तवज्जो दे रही हैं कि हर चीज़ जो है एक्सटिंक्ट होने से बच जाए। तो अफ्रीकन कॉमन लाइन में, टाइगर्स में जो है, टाइगर्स में ज़्यादा हम वर्किंग कर रहे हैं कि जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हुई हैं वो दोबारा जो है मार्केट में नज़र आएँ। जंगल में तो नहीं नज़र आ सकती, लेकिन कैप्ट में हमें नज़र आती जाए। सर, इनकी बात की जाए तो ये किस किस्म के जो हैं वो? ये भी अफ्रीकन लाइन है, और लाइनस है। ये जो है इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, हम आशना करने के लिए इकट्ठा किया हुआ है। ठीक हो गया कि दोनों आपस में रह सकें, समझें, एक पेयरिंग करने के लिए, जिसको हम वाइल्ड बोलते होते हैं। ये वाइल्ड है, ये टोटली वाइल्ड है, इसके पास हम जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। फिर किस तरह से ख्याल रखा जाता है इनका? इनको ये केजेस है, इनको दरवाजे इनके बाइट से बंद होते हैं, इनके ऊपर जाया जाता है, ऊपर से डराते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर नहीं जाया जा सकते हम। सर, ये जब हम शुरू में आए हैं तो इसने बड़ा डराया हमें। ये थोड़ी सी इसी तबीयत की, ये आने नहीं देती पास, अगर किसी को पसंद ना करे तो बिल्कुल पास नहीं आने देती केज के भी। तो ये पब्लिक एरिया तो है नहीं, इनको सिर्फ ब्रीड के लिए इधर यूज़ करते हैं कि इधर ये ब्रीड करें और रिलैक्स रहें, कोई टेंशन ना हो इनको। सर, जितने भी यहाँ पर शेर और शेरनियाँ दिखाई गई हैं और ये अलग अलग किस्म की, आपको कैसे पता चलता है इनके एग्जाम का? क्या ये इनकी जिसामत से पता चल जाता है ये कौन से हैं। अब ये एशियाटिक है, ये साइज़ में थोड़ा सा हाइट में छोटा होता है और डिफरेंस कोई नहीं, लाइन तो लाइन रहता है। बिल्कुल। ये भी वाइल्ड है। हमारे पास एक बर्बरी लाइन में भी था, वैसे तो एक्सीडेंट हो चुके हैं लेकिन उससे मिलता जुलता था। ये मैंने कुछ दिन पहले ही इधर से ट्रैवल हुआ है, एक दूसरी जगह पे उसको भिजवाया है फॉर बेटर केयर। ये ब्लाइंडनेस है, ये भी अकेली है। आप नोट कर रहे होंगे कि एक केज में एक ही जानवर है,
कि वो रिलैक्स अपनी ज़िंदगी गुजारे, कि ब्रीड अच्छी ब्रीड कर सके, हेल्थ अच्छी रह सके। ये कुछ अब डिज़ास्टर हैं बरसात के, अभी मानसून में काफ़ी चीज़ें टूट गई इनके उठने बैठने की, वो जल्दी रिपेयर होके एकदम सामने आएंगी अब सर्दियों में। सर, हुकूमत की बात की जाए और इस लेवल पे रखना अपने एक अलग फार्म हाउस पर, एक प्राइवेट फार्म हाउस पर, तो ये साथ देती है? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल साथ नहीं देती। गवर्नमेंट सपोर्ट करे जैसे बाकी मुल्कों में सपोर्ट करती है गवर्नमेंट के फार्म के लिए जगह। यहाँ पे तो जगह वो कहती हैं ज़्यादा जगह खुद लें। अब ये हम जिस जगह पे बैठे हैं ये बहुत कीमती जगह है, तो वो पहले जगह की कीमत, फिर जानवरों की कीमत, फिर उनके डेली एक्सपेंसेस, तो फिर एक शौक जो है ना बास टाइम महंगा लगने लग जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सपोर्ट करे इस चीज़ को, नेशनल लेवल पे भी हम कुछ दिखा सकें कि हम काम कर रहे हैं। अब ये अफ्रीकन लाइनस है, इसने भी पीछे ही बच्चे दिए थे। खासियत है इसकी खासियत ये है कि ये जो है वाइट भी बच्चे देती है, वाइट बच्चे देती वाइट है। बच्चे भी देती है। और ये वाइल्ड नहीं है, लग ये तो नहीं सेमी है। वाइल्ड है, ये हाथ में पली हुई है, इंसानों में पली हुई है, लेकिन ये जो है बाद में इसको साल 1.5 साल अकेला, जिस जानवर को भी अकेला छोड़ देंगे वो वाइल्ड हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये टोटली वाइल्ड हो जाती है। आपको पहचानती है? किसी को भी नहीं पहचानेगी। जो वाइल्ड है वो किसी को नहीं पहचानता। ठीक। यहाँ से हमारा वाइट का सीरीज शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आगे सब वाइट ही हैं। इसके अंदर भी एक वाइट फीमेल है, शायद अभी मूडी है, बाहर बैठी हो या ना बैठी हो, ये बैठी हुई है, मेल भी बैठा हुआ है। यह जी बिल्लू, ये आगे जी बिल्लू, ये बरसात की आते हैं। अब इन चीज़ों को हमें वेटरनरी को खुद देखना पड़ता है। हमने प्राइवेट डॉक्टर है हमारा अली, डॉक्टर अली, उनके भी काफ़ी इंटरव्यू आ चुके हैं यहाँ के। अब ये बरसात की वजह से इनकी आंखों की बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर मेडिकेशन की जाती है। अब इसकी आंखों में ये जब तक ये मिट्टी की पुष्ट नहीं होगी तब तक ये मसला ऐसे ही चलेगा। तो कुछ 10 दिन बाद ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद बंदा अच्छे से और आगे चल सकता है। ये जी ये फार्म के सबसे पुराने शेर हैं। सबसे पुराने? सर, सबसे इनकी पुराने कितनी एज हो सकती है? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स तक। ये देखें, ये है जी, इसमें एक बेला, बेला ये रेस्ट कर रही हैं, बेला बेला बेला। उसका मूड है उठने का लेकिन आएगी नहीं। ये सबसे सर, पुराना इन पेड़ सब है। जानवरों को आपने अपने हाथ से पाला हुआ है? नहीं, सबको नहीं, सबको नहीं? सबको नहीं, कुछ को, सबको नहीं। क्या तरीका क्या है इसको हैंड, अभी मेरे पास घर पे जो है वाइट टाइगर के 4 बच्चे हैं, वाइट टाइगर के, जो शायद पाकिस्तान में उनमें से 2 बच्चे तो पहली दफ़ा ही आए हैं। उनके ऊपर लाइंस नहीं है। टाइगर्स के ऊपर आपने लाइन देखी होंगी, बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर लाइंस नहीं है। अच्छा। वो टोटली स्नो है। डियाना, इसको हिलाओ। हाशिम, हाशिम। सर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लारा। लारा। ये क्या खाती है? ये बहुत कुछ खाती है। इनकी मोस्ट क्या फेवरेट breed है। Breed? ये टाइग्रेस है, गोल्डन टाइग्रेस है, बंगाल टाइग्रेस इसको बोलते हैं। ये भी रेयर है? ये भी रेयर है। ये इस तरह रेयर है जैसे आप बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं कुछ भी नहीं कहती। कह रही। ये रेयर हो गई। तो बहुत अब इसे और भी प्यार करेंगे, कुछ नहीं कहेगी, उसका बस बाइट जाने का दिल था। इसकी भी ब्रीड काफ़ी कॉस्टली होती है। ये जो अंदर टाइग्रेस है, टाइगर है, ये सिर्फ अकेला है पाकिस्तान में, सिंगल पीस। ये पूरी दुनिया में 30-34 पीस हैं बाकी। इनको जो है वो काम खुद किया जाता है या पहले से ही होते हैं? काम नहीं, ये काम किया जाता है। किया जाता है, कुछ ट्रेनिंग होते होती हैं, है प्रॉपर? बचपन से ही होती है ट्रेनिंग। छोटे बच्चे होते हैं, वहीं से इसको हैंड रेस किया जाता है। अच्छा। ये मदर रेस नहीं है, ये हैंड रेस है। ये फीडर के प्रोसेस अंदर थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से किया जब ये बच्चा होता है तो बास टाइम साथ ही पैदा होते हैं, साथ ही उसे उठा लिया जाता है और उसको फीडर पे पाला जाता है। अच्छा। फीडर पे पाल के उसको, फिर उसने माँ देखी नहीं होती तो ज़्यादातर उसका रुझान होता है इंसान की तरफ, तो बाइट नहीं करता, लेकिन वो खेलते हैं। इनका खेलना ही इतना सख्त है कि नेल्स उनके शार्प हैं तो वो लग जाते हैं, बाकी वो नुकसान नहीं पहुंचाते उस लेवल का कि वाइल्ड जितना पहुंचाते हैं। ये इसके बारे में बताइएगा, ये किस किस्म के टाइगर? ये है जूली, ये भी हैंड रेज है, ये भी ह्यूमन रेज है। बच्चा ही इंसान का पला हुआ बच्चा ही। इसने फर्स्ट एक दफ़ा ब्रीड कर लिया हमारे पास। इसने भी अपने बच्चों को हाथ लगाने दिया अपने साथ,
लेकिन ये wild है? वैसे काफ़ी वाइल्ड है, मस्ती बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा, कुछ कहती काफ़ी नहीं है, एक्टिव है। नुकसान नहीं पहुंचाती? पहुंचा सकती है, उसके नेल लग गए तो आपको काफ़ी स्टिचेस लगेंगे, अच्छा, तो ये हार्म कर सकती है, ये भी हार्मफुल ही है इंसानों के लिए, उतनी अच्छी नहीं है। ठीक हो गया। इसके बारे वन में क्या मोर कहेंगे? रेयर वन, ये वाइट टाइग्रस, इसने अभी 5 दिन पहले ब्रीड की है। इसके 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 वाइट टाइगर और 2 बिल्कुल वाइट स्नो वाइट थे, जिनके ऊपर लाइंस भी नहीं है। ये एक फीमेल है। अच्छा, जब ये ब्रीड करते हैं, इनके बच्चे हो जाते हैं तो फौरन ले लिए जाते हैं माँ से, या अगर कुछ माँ दिन नहीं रखे जाते हैं? पालेगी तो फिर उसको, अगर माँ लैक्टेशन नहीं करवाती तो उसको उठा लेते हैं, फिर हम फीडर पे पालते हैं इसको, ह्यूमन रेस करते हैं। इसका मेल आगे है, वो बंद है अभी, जूली के साथ था। ये अभी अलग अलग रखा अलग हुआ है अलग आपने? है, क्योंकि ठीक ये हो इकट्ठे गया। आपस में लड़ते हैं। हम्म, ये भी वाइट का इनक्लोजर है एक एक्स्ट्रा, क्योंकि जानवर कम और केजेस ज़्यादा हैं। अच्छा, हमने शेर देखी हैं, टाइगर्स देखी हैं, आपने एक कुत्ता भी रखा हुआ है? बस ये इधर के सिक्योरिटी डॉग्स हैं, ये अमेरिकन पिटबुल, हम्म, ये भी काफ़ी रेयर ब्रीड है। कुत्तों का शौक शुरू किया था, लेकिन कुछ अच्छा शौक नहीं है, अच्छा, तो इधर से खतरनाक ज़्यादा खतरनाक होते ही हैं। है। वैसे तो कुत्ते वफादार होते हैं, फ्रेंडली वफादार होते होते हैं लेकिन गंदे होते हैं। हैं, गंदे होते हैं। तो शौक है, रखे हुए हैं इधर सिक्योरिटी के तौर पे, जो है इधर रहते हैं। सर, डाइट का किस तरह से ख्याल रखा जाता है इनकी? डाइट का, ये हमारा कोल्ड रूम है राइट साइड पे, इसमें हम कम से कम 10 से 15 दिन की फूड स्टोर करते हैं, ठीक हो और गया। मुश्किल के दिनों में वहीं से सरवाइव करते हैं। कुछ पोल्ट्री से हम इकट्ठी मुर्गी उठा लेते हैं, कुछ गायें, कुछ भैंसें, कुछ इसी तरह इकट्ठा करके। सर, आप हैरान करते जा रहे हैं, पहले डॉग, अब शीप्स। ये किस किस्म की शीप्स हैं? ये फाइटिंग शीप्स हैं, लड़ाके, ये इस एज अच्छा। में भी एक दूसरे से लड़ते हैं, एक और दूसरे ऐसे से लड़ते लड़ते हैं, और इतनी लड़ते हैं तो इनकी आवाज़ आती है एक दूसरे को मारने की। तो ये क्यों ईद के रखी है लिए, आपने, क्या ये सोचा? ईद के लिए पालते हैं जानवर। इनकी इसके भी कुर्बानी की कुर्बानी जाती के है। लिए कुर्बानी की ठीक हो जाती है। ये एक और भी है, रेयर ब्रीड है उधर, दुम्बा पीछे बंधा हुआ है, वो आपने शायद नहीं देखा, वो भी काफ़ी रेयर है, वो सूडानी है, सूडान से आया हुआ है, इम्पोर्ट किया हुआ है। तो ये सब ईद के लिए जो है जमा किए जाते हैं कुर्बानी के सर, लिए। इतने रेयर जानवर रखे हैं आपने, इनका कितना एक्सपेंस आता होगा? काउंट नहीं किया, काउंट नहीं किया कभी, लेकिन काउंट करेंगे, शौक काफ़ी नहीं ज़्यादा होगा। होता होगा ना? काउंट करेंगे, शौक नहीं होगा। तो जी नाज़रीन, हमने आपको वाइल्ड लाइफ फार्म का विज़िट करवाया, जहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो थे वो शेर थे, टाइगर्स थे, जिनकी ब्रीडिंग का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाता है, जिनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी परवरिश की जा रही है। ये हाथों में पले हुए इंसानों के, जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, अपने अपने शौक़ की बात है। इनका भी एक अलग, एक दिलचस्प शौक़ हमने आपको दिखाया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।